हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे 197 कम्युनिकेशन यानी पेटीएम को लेकर के। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर सेट कर लीजिएगा, ताकि आपको कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। दोस्तों, पेटीएम के शेयर प्राइस की बात करें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जो इसमें आग लगी हुई दिखाई दी, ये हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इसके पीछे का कारण क्या है। यू मस्ट नो दिस। अगर हम देखें पूरे इंट्राडे में हाई की तो देखिएगा 648 का, जो कि ओपन प्राइस आप देखें तो 613 से काफ़ी ज़्यादा है। 599.55 का लो भी हिट किया और 630.15 के ऊपर यानी 2.64% गेन के साथ सेटल हुआ। करस्पॉन्डिंग मार्केट कैप देखें तो इस कंपनी की 40,886 करोड़ रुपए है। इसका 52 वीक लो 510.05 का एंड हाई है 2,150 रुपीज़ का। 96,59,716 टोटल वॉल्यूम जनरेट हुआ। अगर हम बात करें इस तेज़ी की तो उसके पीछे की एक खबर है, वो खबर सामने निकल के आ चुकी है और आपको पता होना चाहिए। बीइंग अ शेयर होल्डर या आप बनना चाहते हैं इसमें मतलब एंट्री करना चाहते हैं, ख़रीदना चाहते हैं, तो उस केस में आपको एक खबर ज़रूर पता होना चाहिए। विजय शेखर शर्मा, जो कि इस कंपनी के एमडी और सीईओ हैं, राइट, इन्होंने स्टॉक एक्सचेंजेस को एक जानकारी दी और इस जानकारी के आते ही इस कंपनी के स्टॉक प्राइस में आग लग गई। खबर ये है कि इन्होंने 197 कम्युनिकेशन के अंदर 11 करोड़ रुपए की टोटल शेयर्स खरीदे हैं पिछले महीने की 30 और 31 तारीख को, यानी 30th एंड 31st मई को इन्होंने टोटल 11 करोड़ रुपए के टोटल शेयर्स खरीदे हैं पेटीएम के। परसेंटेज वाइज मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अगर हम टोटल नंबर ऑफ शेयर्स की बात करें तो 1.7 लाख शेयर्स को इन्होंने खरीदा है मात्र 2 दिन के अंदर थ्रू सेकेंडरी मार्केट परचेज। इसका क्या मतलब है? स्टॉक एक्सचेंजेस से डायरेक्टली इन्होंने, सेकेंडरी मार्केट का मतलब होता है जैसे शेयर मार्केट से, ओपन मार्केट से खरीदना। तो दोस्तों, अगर आप देखें यहाँ पे तो पेटीएम के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विजय शेखर शर्मा ने ये 1.7 लाख शेयर्स जो 197 कम्युनिकेशन के यानी पेटीएम के खरीदे हैं, इसके पीछे की क्या वजह है? देखिए, पहली वजह तो ये कि इनको स्टॉक एक्सचेंजेस से 6 मंथ्स के लिए रिस्ट्रिक्ट किया गया था, क्योंकि जब इस कंपनी का आईपीओ आया था, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आई थी, राइट, तो उस केस में नवंबर के महीने में आपको पता होगा लास्ट ईयर, जहां से कंपनी ने टोटल 18,300 करोड़ रुपए गार्नर किए थे आईपीओ के रूट के थ्रू, और जब लिस्टिंग हुई थी तो 2,150 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से लिस्टिंग हुई थी। तो उस समय इन्होंने यानी एमडी और सीईओ ने, विजय शेखर शर्मा ने, ये एक तरीके से बिकवाली करी थी, यानी इन्होंने अपने शेयर्स को बेचे थे। और आपको पता होना चाहिए, जब से कंपनी लिस्ट हुई है 2,150 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, तब से डाउनग्रेड होते होते आप देख सकते हैं 511 रुपीज़ के लो को टच कर चुका है, राइट। तो लगातार बिकने वाली जारी रही जब से कंपनी लिस्ट हुई है। तो इनको 6 मंथ्स के लिए यानी लिस्टिंग के टाइम से लगा करके 6 महीने तक इनको रिस्ट्रिक्ट किया गया था कि ये बाइंग नहीं कर सकते हैं, और मई के एंड तक आते आते इनका टाइम पीरियड जो रिस्ट्रिक्शन था वो ख़त्म होता है, और जिसके बाद इन्होंने एक सुनहरा मौका भी देखा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी लुढ़क चुका था। हालांकि मई के बाद जून में तो और ज़्यादा मार्केट लुढ़का है। हालांकि जून में भी ये बाइंग कर सकते थे अगर शायद इनको पता होता कि मार्केट और लुढ़कता, लेकिन इनको इतना नहीं पता रहा होगा। किसी को नहीं पता होता है, किसी को नहीं पता होता है। आपको क्या लगता है जुलाई में मार्केट और ज़्यादा लुढ़केगा? क्या आपको पता है? क्या आपको पता है? नहीं पता है, किसी को नहीं पता होता है कि क्या आगे होने वाला है। शायद इनको पता रहा होता तो ये बाइंग उस समय ना करते, जून में ज़रूर करते। हालांकि ये खबर जून में स्टॉक एक्सचेंजेस को रिलीज़ करी गई, तो दोस्तों ये बात पता चली है। अब देख सकते हैं, अगर आप देखें दोस्तों यहाँ पे तो
ये जो रिपोर्ट्स आई हैं उनके हिसाब से अप्रैल में शर्मा जी ने, यानी विजय शेखर शर्मा ने एक लेटर के माध्यम से इनके स्टेक होल्डर्स को कन्वे किया था, ये कॉन्फिडेंस देते हुए कि पेटीएम विल अचीव ऑपरेटिंग EBITDA ब्रेक इवन इन द नेक्स्ट 6 क्वार्टर्स, यानी अगले 6 क्वार्टर्स में हम नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन में पहुंच जाएंगे। इसलिए आप लोगों को धैर्य रखने की ज़रूरत है, पेशेंस रखने की ज़रूरत है। वी विल अचीव ऑपरेटिंग EBITDA मार्जिन ब्रेक इवन इन द नेक्स्ट 6 क्वार्टर्स, क्योंकि जो बिज़नेस मोमेंटम है वो एक इनकरेजमेंट देता है। मोनेटाइजेशन ऑफ स्केल ऑफ मोनेटाइजेशन और ऑपरेटिंग लेवरेज को देखते हुए ऐसा हम बोल पा रहे हैं। एंड वी एक्सपेक्ट कि ये कंटिन्यू रहेगा एंड ऑपरेटिंग EBITDA ब्रेक इवन अगले 6 क्वार्टर्स में जो है कंप्लीट होता हुआ दिखेगा। ये बात इन्होंने कब कही थी? अप्रैल में कही थी, ठीक है, इसी साल अप्रैल में। तो गोल्डमैन सैच के हिसाब से, जो कि एक रिसर्च फर्म है, जिन्होंने कहा था मई में एक रिपोर्ट के माध्यम से कि जो करंट इसका शेयर प्राइस है दैट इज़ वेरी कंपेलिंग एंट्री पॉइंट, क्योंकि ये फास्टेस्ट ग्रोइंग एंड फिनटेक प्लेटफॉर्म है। JP मॉर्गन ने भी कहा था कि इसी साल जून में, अर्ली टाइम में, कि पेटीएम का जो पाथ है प्रॉफिटेबिलिटी का दैट इज़ वेरी गुड एंड इट इज़ ओवरवेट, ठीक है, ये ओवरवेट था 60% के अप साइड के लिए, यानी 60% की ग्रोथ दिखती है JP मॉर्गन को, राइट। तो अच्छी बात है। बहरहाल आपको पता होना चाहिए स्टॉक ऑलरेडी बहुत सारे गिर चुके हैं और उसी बीच में पेटीएम भी बहुत गिर चुका है, तो ये एक बढ़िया एंट्री पॉइंट हो सकता है। और ये सलाह नहीं है, एक तरीके की एनालिसिस है। और अगर आप देखें तो बिज़नेस को भी आप देखा करिए। बिज़नेस को अगर आप देखें तो पेटीएम ने फाइनेंशियल ईयर 2022 के अंदर टोटल 77% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ऑपरेटिंग रेवेन्यू जनरेट किया था एट 4,974 करोड़। प्रॉफिट के अंदर जो कंट्रीब्यूशन था, ठीक है, 313% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 1,498 करोड़ रुपए का ये कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट है। फोर्थ क्वार्टर के अंदर रेवेन्यू लास्ट फिजिकल ईयर में 89% इंक्रीज़ देखने को मिला 1,541 करोड़ से, जबकि कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट जो है 210% अप था 539 करोड़। तो अगर आप मोटा मोटा देखें तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको जो बताया वो यही है कि विजय शेखर शर्मा को मौका मिला और उन्होंने चौका मार दिया। हालांकि मौका तो मिला था जून में इनको सबसे ज़्यादा माल को लपकने का, लेकिन जून में किसी को पता नहीं था कि मार्केट इतना ज़्यादा लुढ़केगा। आपने देखा मार्केट बहुत ज़्यादा लुढ़क चुका है, अपने 52 वीक हाई को इंडाइसेस ब्रीच करके नीचे जा चुके हैं। ये कोई खेल नहीं है, बहुत ज़्यादा लुढ़क चुका है और आने वाले टाइम में भी और लुढ़क सकता है। इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी थोड़ी इसलिए है क्योंकि RBI को तो छोड़िए, जो अमेरिका का फेडरल रिज़र्व है वो खुद बोल दिया है कि वो 75 बेसिस पॉइंट या 50 बेसिस पॉइंट्स तक आगे फर्दर इंक्रीज़ कर सकता है जुलाई में भी। तो वो कंसर्निंग पॉइंट सभी के लिए बना रहेगा और आप इसको भूलिएगा मत, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट। हालांकि RBI ने अपने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो 7.04 CPI आया था मई के महीने का, और होपफुली जो जून के महीने का CPI आएगा 7.04% से गिर के ही आएगा, और ये 6% से नीचे आ जाएगा तब तो हमारी मार्केट के लिए अच्छा है। RBI भी समझेगा कि चलो ठीक है, RBI की तरफ से लिया गया डिसीज़न कामयाब रहा। बहरहाल दोस्तों, अब से मैं आगे मिलता हूँ नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के ऊपर चर्चा करते हुए। तब तक अपना ध्यान रखिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और आपको ये एक तरीके से सुनहरा मौका है, आप चाहें तो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। देखिए, प्रमोटर खुद जब इस कंपनी में एंट्री कर रहा है तो उससे कॉन्फिडेंस लेवल इन्वेस्टर्स का बढ़ना चाहिए, गिरना नहीं चाहिए, उससे बढ़ना चाहिए। और आई होप कि आप भी इसके अंदर लॉस में है, ऑब्वियसली होंगे लॉस में, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये भी गिर चुका है। जब से चढ़ा है स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर तब से गिर ही रहा है। तो आई होप आप भी लॉस में होते हुए भी पेशेंस रखेंगे और पॉजिटिव रहने की कोशिश करेंगे, और हो सके तो आप इसको एवरेज करके और नीचे लेके आएंगे, क्योंकि ये अब
टाइम है आपके पास, बेटर टाइम है एवरेज करने का, क्योंकि ऊपर चढ़ जाएगा तो फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा एवरेज करने का, राइट। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के ऊपर बातचीत करते हुए, तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।